अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, HVAC ट्रेंड 2024 में मौजूद है और हम बात का स्टॉल पे मौजूद हैं नेक्सिस फायर सोल्यूशन के और साकिब साहब से बात करेंगे। जी साहब, सब बताएं नेक्सिस फायर सोल्यूशन ये लेकर आई, क्या प्रमोट कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू ऑल। नेक्सिस फायर सोल्यूशन बीइंग इंटेंडिंग फायर फाइटिंग सोल्यूशन कंपनी है। तो फायर फाइटिंग से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट है हमारे पास, इंक्लूडिंग वाल्व्स हो गए, स्प्रिंकलर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, फायर पम्प्स हो गए, इधर ULFM पंप हैं, NFPA 20 कंप्लाइंस पंप है, ईच एंड एवरीथिंग फायर से रिलेटेड हमारे पास मौजूद है। हम इनफैक्ट कुछ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और उनके स्टॉकिस्ट भी हैं। जो हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं उसमें सफीको ग्लोबल का नाम है, टाइको जॉनसन कंट्रोल उनका नाम है, देआर है, पेमॉल USA जो कि एक US ओरिजिन ब्रांड है जो कि फायर सप्रेशन सिस्टम में डील करते हैं। तो बीइंग एन स्टॉकिस्ट और बीइंग ए मार्केट लीडर, सफीको और टाइको जो है वो एक बड़े वेल नोन ब्रांड है जिनको हम यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, इंस्टॉल भी कर चुके हैं और कमिश्निंग भी कर चुके हैं। तो फायर को इटसेल्फ अगर आप देखें तो फायर इट्स अ वेरी एक बड़ा एक प्रिसाइज आइटम होते हैं और बड़ी आपने डिटेल्स में वर्किंग करके कोई भी प्रोडक्ट को प्रपोर्ट करना होता है। में आपको पता है कि बड़े जनरल और प्रिस्क्राइब आइटम्स होते हैं जो कि हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें कोड करने होते हैं। तो कहीं भी मिस अलाइनमेंट अगर किसी प्रोडक्ट पे हो गई, कोई गलत चीज़ कोड हो गई तो ज़ाहिर एट द टाइम ऑफ फायर वो चीज़ नहीं ऑपरेटिव हो पाएगी, जिसके वजह से बाद में बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी एंड यूज़र हो, फायर फाइटिंग सोल्यूशन पे अगर वो परचेजिंग के लिए जाए तो किसी भी कंपनी और किसी भी प्रिंसिपल का बैक एंड और एक इंजीनियर डिटेल्ड वर्किंग ज़रूर करके रखे ताकि जो भी ऑप्शन प्रपोज हो, जो भी आइटम उनको प्रपोज हो वो अप टू द मार्क हो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो और NFPA और ULFM टेस्टेड हो ताकि इन फ्यूचरिटीज़ कभी कभार कोई फायर का अगर मिसहैप हो तो वो जो सिक्योर रहें, उनके प्रोडक्ट सिक्योर रहें और लोगों की ज़िंदगियाँ सिक्योर रहें। अच्छा साकिब साहब, ये भी बताएं कि फ़ायर में मतलब अभी आप अगर कराची के हवाले से बात करें तो कितने ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो आग लगने के आपके सामने ही आए हैं, ठीक है ना? तो इस सिलसिले में क्या कंपनीज़ कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, ये मतलब खुद नहीं लगवा रही है अपने पास कोई ऐसा सिस्टम जिससे कि ये वाक़यात कम से कम हो? इसके लिए आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं? देखें, सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो फायर के इंसिडेंट हो रहे हैं तो वो ऑन टाइम कोप अप क्यों नहीं हुए। आइदर बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या इंडस्ट्री हो, फायर फाइटिंग हर जगह मौजूद है, फायर फाइटिंग के प्रोडक्ट्स की इंस्टॉलेशन हर जगह है। सिर्फ हमें यूज़ टू होना है उनके ऑपरेटिव कंडीशन से कि भाई एट द टाइम ऑफ फायर आपने पैनिक नहीं होना है और प्रॉपर्ली उन प्रोडक्ट्स को, उन इक्विपमेंट्स को जो वहाँ पे इंस्टॉल हैं आपने प्रॉपर्ली यूज़ करना है और फायर को एवेक्यूएट करना है, फायर को ख़त्म करना है। ये चीज़ की जब तक हमारे लोगों के अंदर थोड़ी सी इंगेजमेंट या थोड़ी सी ट्रेनिंग सेशंस या उनको बताया नहीं जाएगा उस वक्त तक ये बिग लॉसेस जो हैं वो होते रहेंगे। अप टू द मार्क स्टैंडर्ड लेवल पे आप प्रोडक्ट लगाएं, अच्छे फायर फाइटिंग पंप लगाएं, लिस्टेड पंप लगाएं, नॉन लिस्टेड पंप ना लगाएं और फिर जब आप एट द टाइम ऑफ फायर जाएं आपकी एक एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए। हर 2 महीने 3 महीने के बाद आप अपना प्रॉपर फायर का नेटवर्क टेस्ट करें, उसको ऑपरेटिव रखें और फिर जब एट द टाइम ऑफ फायर इंसिडेंट हो तो आपकी टीम रेडी हो कि उसको किस टाइप से कैसे कोप अप करना है, उसको बुझाना है। तो ये अवेयरनेस की कमी है इंडस्ट्री में और ये अवेयरनेस कौन देगा जो आप बता रहे हैं? देखें, इस अवेयरनेस के लिए हम खुद भी कुछ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि हम जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे एंड यूज़र्स हैं, हम एक प्रोफाइल उनके साथ अपना शेयर करते हैं, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन वे में उनको बताते हैं कि भाई इसी तरीके से फायर की चीज़ों को आप कोप अप कर सकते हैं, इसी तरीके से आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, कई सारे कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो भी ये काम कर रहे होते हैं, जो ये टेस्ट करके दे रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो आप अपने इक्विपमेंट्स को प्रॉपर रखें, लाइन रखें, अपनी टीम को ट्रेन कर रखें कि हर इस छोटे से छोटा फायर का इंसिडेंट हो या बड़े से बड़ा फायर का इंसिडेंट हो, प्रोडक्ट स्प्रिंकलर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गई, दूसरी चीज़ें एक्सटिंग्विशर हो गए, सब चीज़ें जगह पे मौजूद होती है, सिर्फ उनकी यूटिलाइजेशन पे काम करना है। तो बीइंग ए नेक्सस हम जहाँ भी अपना कोई प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं या जहाँ भी इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग की तरफ जाते हैं तो उस कंपनी की लोकल टीम को जो हमें लोग असाइन करता है हम उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इस तरीके से इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है और ऐसे फायर को बुझाना है। देखें, बीइंग ए स्टॉकिस्ट ऑफ सफीको, टाइको, देआर एंड पेमॉल, हमारे पास स्टॉक के साथ साथ हमारे पास एक सर्विसेज टीम भी हम अपनी मेंटेन कर रहे हैं। अराउंड 3 to 4 लोगों की हमारे पास सर्विसेज टीम है। जो भी चीज़ हम सोल्ड आउट करते हैं मार्केट में, उस सोल्ड आउट के बाद हम उसकी कमीशनिंग, उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग और उसकी आफ्टर मार्केट और जो उसका जो वॉरंटी प्रोसीजर वो सब हमारे एंड से हो रहा होता है। तो जो प्रोजेक्ट्स में हमने क्लोजिंग की है, जहाँ पे हमने चीज़ें दी हैं, वहाँ पे हमारे इंजीनियर जाके उसको इंस्टॉल करते हैं, चीज़ों को कमीशन करते हैं। देखें, मेनली जो चीज़ होती है ना वो होती है स्प्रिंकलर्स और
और आपके फायर पम्प, जो कि एक इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है जिसकी कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है और उसके लिए बहुत ही ख़ास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। वो सारी एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो हम अपनी टीम के थ्रू सारी कमीशन करवा रहे होते हैं और फिर साइन ऑफ लेते हैं प्रोजेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। थैंक यू।